फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स पे। हम लोग लास्ट वीडियो में देखे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे उसके आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं ना, इन चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या हम लोग कैसे कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये अगर हम देख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्टेटमेंट आप लोग को प्रिपेयर करने को दिया जाता है। ठीक, देखिए, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी आपको क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक, मोर और लेस ऑन द लाइंस ऑफ द प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जैसा भी होगा वो कैसा होगा, ये आपका होगा प्रॉफिट सीकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग ही ये बनाते हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट है आपका क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि हम लोग कल बात कर चुके थे इस पे। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए तो और अच्छी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ये लोग क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि पहला हम लोग बना दिए क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा हम लोग क्या बना दिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा क्या बनता है, अगर फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो फिर एक चीज बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो है क्या मालूम है, वो है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, वो क्या है आपका, वो है आपका बैलेंस शीट। आइए देखते हैं, ये है क्या आपका बैलेंस शीट है। ठीक, अच्छा भैया, बैलेंस शीट भी बन गया आपका। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग इन तीनों चीजों की चर्चा करेंगे एक बाय एक, सिंगल बाय सिंगल हम लोग इसका चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे किस चीज की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। आज हम लोग बात किसकी करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और रिसिप्ट अकाउंट पेमेंट अकाउंट किस बेस से बनाया जाता है और क्या इसका बेस होता है, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा आज हम लोग की इस पे हो जाएगी। इस पे हम लोग की चर्चा हो जाएगी इस वीडियो में। ठीक है, आइए फिर देखते हैं क्या बोल रहा है ये। दिस अकाउंट इज मेयरली ए समरी ऑफ ट्रांजेक्शन अपेयरिंग इन द कैश बुक। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि ये क्या है, ये आपका समरी है। किस चीज की समरी है, ये आपकी समरी है कैश बुक की। ये समरी किस चीज की है, देख रहे हैं आप, ये समरी है आपकी कैश बुक की। इसकी समरी है कैश बुक की भाई। यानी कि अगर कैश बुक अगर आपका बन गया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स। अच्छा भैया, एक विलियम पिकल्स नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन अ समरी ऑफ कैश बुक। अच्छा, इन्होंने बोला कि ये कुछ और नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ है एक समरी है। किस चीज का, कैश बुक का समरी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए आप ज्यादा आप परेशान ना हो, कैश बुक जैसे आप बनाते हैं उसी तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी क्या होता है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। आप जानते हैं कैश बुक जब आप बनाते थे तो दो चीज आप लोगों को देखने को मिलती थी, एक कैश अकाउंट की चीजें और एक बैंक अकाउंट की चीजें। ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड। अच्छा भाई, किस चीज का, ये सर्टेन पीरियड की बात कर रहा है, यानी कि विद इन 1 ईयर की बात कर रहा है। ठीक है, एनालाइज, ठीक है, क्लासिफाइड अंडर अ सुटेबल हेडिंग। ठीक है भाई, ये सुटेबल हेडिंग में ये क्या करता था, बातचीत करता था। ठीक, अब क्या बात बोल रहा है, अब बोल रहा है ये, इट इज अ फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बाय द ट्रेजर्स ऑफ सोसाइटी। अच्छा भाई, ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी व्यक्ति होगा ये कैश बुक जरूर बनाना चाहेगा। आप खुद ध्यान देते होंगे, जब भी आप कोई भी व्यवहार करते हैं, कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कैश का क्या इफेक्ट हुआ है आप लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसी तरह से सोसाइटीज को भी है, क्लब्स को भी है, ठीक है, एसोसिएशंस को भी है, और भी सारी चीजों को है, एटसेट्रा। व्हेन पेपरिंग द रिजल्ट्स ऑफ द ईयर्स वर्किंग। अच्छा भाई, जैसे जैसे हम लोग वर्किंग करते रहते हैं हम लोगों को रिजल्ट जानने की जानकारी मिलती है, भाई कितना पैसा हमारे पास आया है और कितना पैसा हमारे पास, ये देखिए आने वाली बात है, और ये हमारे पास से जाने वाली बात है। ठीक है, ठीक, एज सच अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। अच्छा भाई, अच्छा, पहले हम लोग कैश बुक देख लेते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है। ठीक है, मगर और फिर इससे हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट विच आर इंटर्ड इन द कैश बुक आल्सो इंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा भैया, जो 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 आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कैश बुक में। देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है ना, कैश बुक आर आल्सो इंटर्ड, कैश बुक में आल्सो इंटर्ड होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इन अ समरी फॉर्म। कैसा, समरी फॉर्म में होगा कैश बुक में, क्योंकि बहुत ज्यादा आप जितनी बार आप यूज करेंगे उतनी बार लिखते हैं। मगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा
कि एक नॉर्मल एक जैसे आप फर्नीचर है, फर्नीचर आप कैश बुक में लिखेंगे तो कई बार आप खरीदे बेचे होंगे, यहाँ पे क्या होगा एक बार में आप लिख देंगे फर्नीचर का कितना वैल्यू हुआ, ठीक है, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है फ्रॉम इट्स मेंबर, ठीक है भाई, ऑफ ऑन डिफरेंट डेट्स। देखिए अभी हमने बात किया ना फर्नीचर, जैसे हमने बताया था और एग्जांपल दिया था कि फर्नीचर हम लोग कई डेट पे खरीदे हैं, यहाँ पे सिर्फ रिसीट पेमेंट अकाउंट में क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ऑन डिफरेंट डेट्स क्या चीज सब्सक्रिप्शन पे है, दे विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक, दे विल रिकॉर्ड इन द कैश बुक इन द क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं आप, तिथिवार, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, तिथिवार, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, डेट वाइज, ठीक है, chronological order, whereas the recipient payment account will contain the total सब्सक्रिप्शन। मैंने अभी क्या बोला, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टोटल की बात की जाएगी, ठीक है। रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है, आपने रिसीव किया है, ठीक, ड्यूरिंग द ईयर आपने जितने रिसीव किया है उसकी बात यहाँ पे ये करेगा, ठीक है भाई। और एनी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अच्छा भाई जो चीज कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, विल नॉट ध्यान दीजिएगा, विल नॉट बी इंटर्ड इन व्हाट, इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, मतलब कि जो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी वो आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अच्छा भाई इतना तो हम समझ गए, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। अब हम लोग को आगे क्या समझना है कि इसकी फीचर्स क्या क्या है, क्या इसके फीचर्स क्या क्या है, इन चीजों को हम लोग अब ध्यान देंगे। अच्छा भाई अगर ये ध्यान देंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ये क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट कैसा है इसका, नेचर ऑफ अकाउंट क्या है इसका, नेचर ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका नेचर कैसा है, रियल अकाउंट है। ये कैसा है भैया, ये है आपका रियल अकाउंट, कैसा अकाउंट है ये, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में आप क्या जानते हैं, रियल अकाउंट में बोलता जाता है ना, ऑल एसेट्स कम्स इन, ऑल एसेट्स गोज आउट, ये यहाँ का नियम है भाई, ठीक है। द रूल ऑफ रियल अकाउंट व्हाट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, देख रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर रियल अकाउंट का रूल, अगर आप लोग क्या नाम है, गोल्डन रूल ऑफ द अकाउंटिंग जानते होंगे तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इट्स फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट, कब इसको फॉलो किया जाता है, क्या चीज करने में, इसको प्रिपेयर करने में, ठीक है। Thus receipt and are also recorded on its debit side। अच्छा भैया ये ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट कहाँ पे होता है, ये होता है आपका डेबिट साइड में होता है, ध्यान दीजिएगा। ये रिसिप्ट कहाँ पे होता है आपका, रिसिप्ट होता है आपके डेबिट साइड में, ठीक है। एंड पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड, और पेमेंट कहाँ पे होता है, पेमेंट होता है आपके क्रेडिट साइड में होता है, ठीक है। तो मतलब रिसिप्ट डेबिट साइड, पेमेंट क्रेडिट साइड। अच्छा भाई डेबिट और क्रेडिट होता कैसे भाई, ये आपको देखिए यहाँ पे इस साइड में आप डेबिट बनाते हैं, ठीक है, और इस साइड में आप क्या बनाते हैं, क्रेडिट बनाते हैं। चलिए भैया इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग अब आगे बात करेंगे इसके। दूसरा क्या है, इट स्टार्ट्स, दूसरा आपको क्या बता रहा है ये, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ध्यान दीजिएगा ये ओपनिंग बैलेंस के साथ ही स्टार्ट होगा। देखिए कैश इन हैंड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। एक बात और विशेष तौर पे अगर आप पढ़े होंगे क्या चीज, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर में यानी कि 11th में, तो आप जानते होंगे ये चीज बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक। देखिए कैश का जो बैलेंस होता है, क्या जो कैश का बैलेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। और जो बैंक का बैलेंस होता है, क्या चीज, किस चीज का, बैंक का जो बैलेंस होता है वो आपका क्या होता है, वो क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। तो आप जब कैश बुक बनाते हैं तो आप जानते होंगे डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ऐसा कुछ पहले बनता था, बट अब क्या हुआ है, डबल कॉलम ही कैश बुक बनता है। जो भी देखा जाए क्या चीज, बैंक कॉलम और कैश कॉलम। अगर आप लोग कैश बुक बनाए होंगे फर्स्ट ईयर में तो जानते होंगे कि इसमें क्या होता है था, बैंक का बैलेंस जो होता है या तो डेबिट भी हो सकता है तो क्रेडिट भी हो सकता है, मगर कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, क्या बोल रहा है, कैश इन हैंड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। चलिए भैया कैश इन हैंड ये हमेशा क्या सोच करेगा, ये हमेशा आपका सोच करेगा डेबिट बैलेंस, ठीक। देयरफॉर बी रिटेन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द डेबिट साइड, ये हमेशा कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड में। कैश एट बैंक में शो और डेबिट और फेवरेबल बैलेंस, ये हमेशा फेवरेबल बैलेंस शो करता है आपका, वो क्या चीज, कैश, कैश जो हमेशा आपका फेवरेबल बैलेंस शो करता है, यानी कि डेबिट। डेबिट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल, डेबिट का मतलब क्या होता है, फेवरेबल की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब in which case it will be written on its debit side, ठीक है भाई। but if bank balance
इज एन ओवरड्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट का मतलब क्या होता है मालूम है? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ये होता है ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है, ठीक, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की बात कर दे रहेगा, ठीक। ओके, ऑन अनफेवरेबल। अच्छा भैया, ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया? ये हो गया अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब क्या? आप अपने पैसे से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं अपने बैंक से, अकाउंट से, तो ये क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। अच्छा, ये फैसिलिटी मिलती किसको है भाई? ये मिलती है आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट में। इसमें करेंट अकाउंट में मिलता है, ठीक है, ये सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी नहीं मिलती, बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी, इसमें क्या होता है? आपके पास मान लीजिए अगर 10,000 रुपीज है, ठीक है, और आपने अगर चेक काट दिया है 15,000 रुपीज का, ठीक है, कितने का काट दिया है आपने? चेक कर दिया है 15,000 रुपीज का, तो बैंक क्या करता है? अगर आप बहुत ज्यादा रेपुटेड आप कस्टमर हैं बैंक के, तो बैंक क्या करता है? इसका पेमेंट कर देता है, जिससे कि आपकी गुडविल, आपकी गरिमा बनी रहती है, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ आइटम्स, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। अच्छा भैया, नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड में कौन कौन से होते हैं? इट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक, ठीक भाई। ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड, ठीक, ऑफ दिस अकाउंट। भैया ये क्या है? कैश बुक की तरह बनता है, तो क्या होता है? गुड्स कम्स इन डेबिट, गुड्स गोज आउट क्रेडिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो भैया अगर आपको कोई चीज रिसिप्ट किए हैं तो डेबिट ही तो होना है, ये तो कैश बुक का रूल है भाई, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, ठीक है, वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, ठीक है, और वेदर दे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। किसमें? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। बट इनकम एक्सपेंडिचर बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीजें इंक्लूड होती हैं, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपके सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, ठीक है। ये देखिए, चाहे कैपिटल नेचर हो, चाहे रेवेन्यू नेचर हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर हो, चाहे आपका करेंट ईयर हो, चाहे आपका नेक्स्ट ईयर हो, ये सब आपका क्या होता है? इसमें इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसिप्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट, सही बात है भाई, एंड रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इज अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, बट बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड, मगर दोनों के दोनों आपके डेबिट साइड में इसमें होंगे, क्योंकि दोनों से ही पैसा हमको क्या हुआ है? आया है। मोreover the receipt for the subscription whether for the year ending 31st March 2019, 2020, 2021, यानी कि ये देखिए, मान लीजिए अगर हम ये बना रहे हैं 2020 का बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी होगा भाई, ये भी होगा और ये भी होगा भाई, ठीक है, विल बी रिटेन ऑन इट्स डेबिट साइड। सारे के सारे आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में आप लोग इसको लिख देंगे, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा भैया, तो कौन से आइटम्स को हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे? ये भी थोड़ा जानने वाली बात है भाई। तो लाइक वाइज ऑल कैश, क्या बोल रहा है? ऑल कैश पेमेंट, ध्यान दीजिए, ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन इट्स क्रेडिट साइड। कहाँ पे शोन किया जाएगा? क्रेडिट साइड में होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर दे आर, क्या, वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर, ऑफ और रेवेन्यू नेचर, एंड वेदर दे रिलेटेड टू द करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। भैया जैसे हम रिसिप्ट को लिखे हैं उसी तरह से हम लोग पेमेंट को भी लिखेंगे, ठीक है, यानी वो भी सारा रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, ये सारे के सारे आइटम आप लोग कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे कहाँ? रिसिप्ट एंड अकाउंट के पेमेंट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, भाई ये भी बहुत बड़ी बात है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज शोज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड एट एंड एट बैंक। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों शो करता है, कैश एट बैंक भी शो कर सकता है, कैश इन हैंड भी शो करता है, ठीक है। दिस अकाउंट इज बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। कब बैलेंस किया जाता है? एंड ऑफ द ईयर बैलेंस किया जाता है बाय एंटरिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट एंड एट बैंक, दोनों, ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है भाई, क्रेडिट साइड। ध्यान दीजिएगा, अब क्रेडिट साइड क्यों होगा? ठीक, ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं ना, रेवेन्यू हो जाता है भाई, रेवेन्यू ज्यादा होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? डेबिट साइड में क्या होता है? रिसिप्ट होता है, ठीक, और क्रेडिट साइड में क्या होता है? पेमेंट होता है, ठीक है, कम्स इन डेबिट होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? आपका रिसिप्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है? आपका पेमेंट होता है। तो आप बताइए, इनकम में से पेमेंट जब घटाएंगे तब आपको प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ बचेगा अमाउंट, तो ये यहीं पे तो बैलेंस आएगा इसका, यहाँ पे बैलेंस आपका आएगा, क्या आएगा? बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है।
फिर बोल रहा है नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम क्या होता है? आर नॉट रिकॉर्डेड। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। जो चीज कैश से रिलेटेड नहीं है वो चीज यहाँ पे होगी क्यों? जैसे आपके रूम में आप ही की चीज नहीं मिलेगी कि अब अगर हम आपके घर में रूम में अगर आपके दादाजी की चीज खोजी जाए या आपकी माता जी की चीज खोजी जाए तो वो तो नहीं मिल पाएगी भाई। ठीक है, दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। ठीक है, नॉन कैश आइटम सच एज क्या क्या? डेप्रिसिएशन और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम इग्नोर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। यहाँ से क्या होते हैं ये लोग, ये सब चीजें इग्नोर हो जाते हैं। अच्छा भैया, इसका पर्पज क्या है बनाने का, ये भी थोड़ा सा देखते हैं भाई। इसका पर्पज क्या होता है? आइए भाई पर्पज भी देख लिया जाए। दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस, ठीक, वेदर द करेंट इनकम एक्सीड द करेंट एक्सपेंडिचर। ये हमको ये नहीं बताता है कि आपका जो करंट इनकम है करंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, और वाइस वर्सा। ना ही ये कम बताता है ना ही ये ज्यादा बताता है भाई। वाइस वर्सा मतलब होता है कि अपोजिट। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है ना कि करंट इनकम एक्सीड द करंट एक्सपेंडिचर, ये नहीं बताता है। दूसरी तरह से करंट एक्सपेंडिचर एक्सीड करंट इनकम, ये भी नहीं बताता है भाई। इट मेयरली शोज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक, बस इतना ही ये शो करता है। इन ऑर्डर टू ascertain the net income or loss of a particular period, ठीक है भाई, income and expenditure account has to be prepared with the help of receipt and payment account। ध्यान दीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है? ये कैसे बनता है भाई? ये बनता है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ही बनता है। ठीक, आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस एडजस्टमेंट, क्या देख करके? जो नीचे एडजस्टमेंट होते हैं उसको देखते हुए बनता है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये अच्छे से हो गया तो मान लीजिए आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। ठीक है, अब आइए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। इतनी बात हम लोग किए हैं भाई, किस चीज की? कैश बुक की और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। भाई इनका डिफरेंस भी हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, क्या है। आइए पहला डिफरेंस देखते हैं, क्या बोल रहा है? बेसिस। पहला डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिस का देख लेते हैं। बेसिस में क्या बोला भाई? बेसिस देख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कैश बुक। इसका बेसिस क्या है? कैश बुक है। और ये क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, ये ईच ट्रांजेक्शन पे होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के ईच ट्रांजेक्शन पे होता है। ठीक है, इसके बेस पे कैश बुक को देख करके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं क्या? पीरियड क्या? अवधि क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर एंड होता है तब बनता है ये। इट इज ए समरी। ये क्या है? ये समरी है किस चीज का? कैश बुक का। भाई कैश बुक में तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी जाती हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक, जैसे कि हम लोग ऊपर बात किए थे, सब्सक्रिप्शन अगर कई चीज लोगों से मिला है, कई डेट पे मिला है, तो हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ एक सिंगल नाम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं और जितना भी वहां होता है कैश बुक में वो सब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। कैश बुक इज रिटेन ऑन डेली बेसिस। भैया इसमें डेली डेली काम होता रहेगा और डेली डेली इस पे हम लोग लिखते रहेंगे। फिर क्या बोल रहा है? डेट। डेट क्या बोल रहा है भाई? ट्रांजेक्शन अंडर दिस आर नॉट रिटेन डेट वाइज। अरे वाह, ये बात तो अगर आपको समझ में आ गई तो आप अच्छे तरीके से समझ गए कि ये क्यों इससे बनाया जाता है। क्योंकि भाई यहाँ पे डेट वाइज होता नहीं है भाई, तो इसलिए जो भी एक काम होता है वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। यहाँ पे कैसे होता है? अरे बाप, ये तो बहुत बड़ी बात, बढ़िया बोल दिया कि डेट वाइज होता है, जिसके कारण कि कैश बुक में क्या होता है? चीजें लेंदी हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती हैं? लेंदी हो जाती हैं। बट इंस्टीट्यूशन, अच्छा भाई इंस्टीट्यूशन की बात करें भाई, कौन कौन इसको बनाता है भाई? ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। इंस्टीट्यूशन कौन है भाई इसमें? तो ये है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि कौन सी संस्था है। इट इज प्रिपेयर्ड, अच्छा भाई कैश बुक कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशन बी इट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और क्या? कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट भी बनाते हैं बेटा। कौन कौन से? जैसे आप नॉर्मल जो फर्म वगैरह होते नहीं है, कंपनी वगैरह, सब कोई इसको बनाता है। किसको? कैश बुक को। मगर इसको कौन बनाता है? इसको सिर्फ सिर्फ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है। किसको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को। हो सकता है आपको कहीं पे ये पूछ लिया जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है, तो भैया ये प्रिपेयर कौन करता है? आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम लोग एक और साइड देख लेते हैं भाई। साइड की बात मतलब क्या होता है? पक्ष। अच्छा, अंडर इट देयर आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड्स। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेबिट
और क्रेडिट साइड। कितना बढ़िया यहाँ पे बातें कही गई है कि यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट लिखा जाएगा, यानी कि डेबिट साइड में क्या आएगा आपका, डेबिट साइड में आ जाएगा आपका क्या चीज, रिसिप्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिसिप्ट आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा आपका, पेमेंट आ जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या होगा, कैश बुक इज डिवाइडेड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होते हैं और इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होते हैं। अब आते हैं लेजर फोलियो। भैया लेजर फोलियो क्या होता है, लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि जो आप याद है क्लासिफिकेशन करते थे आफ्टर जनरल, उसकी बात कर रहा है ये, तो उसमें देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। यहाँ पे लेजर फोलियो का कोई भी कॉलम नहीं होता है, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, मगर कैश बुक में क्या होता है, सेपरेट कॉलम फॉर लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि जनरल में इसकी एंट्री कहाँ पे की गई है, कौन से पेज पे की गई है, उसको चेकिंग करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर फोलियो बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे कि हम लोग रेगुलर क्विज देते हैं रिगार्डिंग द कॉमर्स, और वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप अगर उसको क्विज देंगे तो ठीक है, आप जानते हैं ना जब भी हम कोई काम करते हैं और बढ़िया काम होता है तो रिवॉर्ड मिलता है, तो उसी तरह से वहाँ पे बम फूटता है एक तरीके से। ठीक है, और अगर आप कुछ गलत काम कर देते तो हल्का सा डर लगता है, उसी तरह से वहाँ पे आपका जो मोबाइल में से अगर आप दे रहे हैं तो मोबाइल हल्का सा आपका वाइब्रेट होगा, मतलब कि आपने गलती कर दी है, ऐसा आपको वहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा। अगर पॉजिटिव आप लोग पढ़े होंगे अगर मैनेजमेंट, तो वहाँ पे बताया जाता है ना, एक पॉजिटिव मोटिवेशन होता है और एक तो निगेटिव मोटिवेशन होता है, तो दोनों आपको वहाँ मिल जाएगा। हम लोग का टेलीग्राम जो चैनल है वो भी सेम इसी नाम से, वेरियस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं हम आपको, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप जाके टेलीग्राम पे अगर आप सर्च कर लेंगे वेरियस ग्रुप ऑफ कॉमर्स तो वो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पे रेगुलर क्विज मिलेगा, रेगुलर करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि आपके आगे के जो भी आपके तैयारी है उसमें आपको क्या देगा, ये हेल्प करेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 12th वालों के लिए ही हो, ये अन्य लोगों के लिए, जैसे जो बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, आगे कोई पीएचडी वगैरह की तैयारी करिए, सबके लिए। तो आप जितने भी कॉमर्स के आपके लोग होंगे उनको सबको शेयर करिए कि रेगुलर क्विज दें, थोड़ा सा और मजा आएगा उनको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, एकदम डीपली बात करेंगे, ताकि मैं हर चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके विषय में उसकी थ्योरी को पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट की थ्योरी अगर क्लियर है तो आगे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।